साथियों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस टिप्स पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि NCERT द्वारा जो दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों और संस्था प्रमुखों के शैक्षिक क्षमता संवर्धन के लिए जो निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, उसमें हमें पंजीयन कैसे करना है। दोस्तों, यह प्रशिक्षण 26 अक्टूबर से शुरू होकर 18 जनवरी तक यानी कि पूरे 6 सप्ताह चलेगा और हर सप्ताह 3-3 मॉड्यूल होंगे। कुल 18 मॉड्यूल के प्रशिक्षण हैं और 18 मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा और इस टेस्ट में सफल होने वाले प्रतिभागियों को निष्ठा पूर्णता प्रमाण पत्र दीक्षा पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। दोस्तों, यह प्रशिक्षण प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटे चलेगा और इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान आपका जितना भी मोबाइल इंटरनेट डाटा खर्च होगा उसके डाटा क्षतिपूर्ति के रूप में 700 रुपये पर प्रशिक्षणार्थी देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इस प्रशिक्षण में पंजीयन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है, इसलिए ध्यान रखें कि आप लोग 18 अक्टूबर से पहले अपना पंजीयन कर लें, क्योंकि अंतिम दिन सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण पंजीयन नहीं हो पाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर, यदि आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं है तो आपको दीक्षा लिखकर सर्च करना है। दीक्षा ऐप के नाम से प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप हैं, परंतु आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और इस प्रकार का जहां मोनो दिखाई दे उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन का ऑप्शन आएगा। क्योंकि मेरे मोबाइल में पहले से ये डाउनलोड है, इसलिए मुझे डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस ओपन के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा, मेरे मोबाइल पर वेलकम टू दीक्षा चूज योर प्रीफर्ड लैंग्वेज के नाम से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, मराठी अन्य भाषाओं को चुनने का अवसर आपको दिया जाएगा। ध्यान रहे, यह लैंग्वेज केवल आपको इसलिए चुनना है कि आप इस पोर्टल को यूज करते समय किस भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो चूंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा, इसलिए मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही इंग्लिश को सेलेक्ट करूँगा, मेरे मोबाइल स्क्रीन पर नीचे की ओर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि यू आर अ टीचर, स्टूडेंट, अदर, आप क्या हैं। तो चूंकि हम शिक्षक हैं, इसलिए हम टीचर को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से QR कोड वगैरह दिखाई देने लगेगा। हमको इसमें नहीं जाना है। नीचे की ओर बोर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, उसमें सेलेक्ट बोर्ड का ऑप्शन है। जैसे उसे आप टच करेंगे, CBSE बोर्ड है कि स्टेट बोर्ड है, सारे प्रकार के जो बोर्ड हैं उन सब का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। आपको अपने राज्य का बोर्ड को चुन लेना है। स्टेट छत्तीसगढ़ को हमको चुन लेना है। स्टेट छत्तीसगढ़ को जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने कैंसिल और सबमिट का बटन नीचे की ओर आएगा। हम सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर हमारे द्वारा चुने गए बोर्ड का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे मीडियम लिखा हुआ है। हमें अब यहाँ मीडियम सेलेक्ट करते समय ये ध्यान देना होगा कि हम किस मीडियम में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में। तो मैं हिंदी में प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं हिंदी को सेलेक्ट करूँगा और सबमिट कर दूँगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन आएगा। आप प्राइमरी के हैं तो 1ली से 5वीं तक सभी कक्षा को चुन सकते हैं, या जिस कक्षा को आप पढ़ाते हैं किसी भी एक कक्षा को आप चुन सकते हैं। आप 6वीं से 8वीं तक में भी किसी एक कक्षा को, या 6वीं, 7वीं, 8वीं तीनों में से किसी भी कक्षा को चुन सकते हैं। मैं 5वीं के कक्षा को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद इसे सबमिट कर देता हूं। जैसे ही सबमिट करूंगा तो एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आपके द्वारा सबमिट की गई जानकारी आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई देने लगेगी। देखिए, स्टेट दिख रहा है, मीडियम दिख रहा है और क्लास दिख रहा है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन जो नीचे की ओर है उसे क्लिक कर देना है। ये देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा और ये जो एक स्क्रीन पर आ रहा है, चूज अ टेक्स्ट बुक टू स्टार्ट,
इसको देखिए ऊपर की ओर एक गुणे का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह है, इसको आप टच कर देंगे, ये गायब हो जाएगा। ये गायब हो गया। इस प्रकार से एक पेज ओपन हो गया है। नीचे की ओर आप देखिए 5 आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। बीच में एक QR कोड स्कैनर का आइकॉन है, उसके लेफ्ट में 2 आइकॉन हैं और राइट में भी 2 आइकॉन हैं। QR कोड के ठीक लेफ्ट में आपको लाइब्रेरी के बगल में कोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे आपको क्लिक करना है। हम जैसे ही कोर्स को क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा है वांट टू चेक कोर्स और उसके नीचे ग्रीन कलर में लॉगिन लिखा हुआ है। लॉगिन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस प्रकार से लॉगिन करना चाहते हैं। देखिए इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वेलकम टू दीक्षा लॉगिन, इंटर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, उसके नीचे लॉगिन, फिर उसके नीचे और करके लिखा है साइन इन विथ गूगल, या आप गूगल से साइन इन करना चाहते हैं, या उसके नीचे लिखा है लॉग इन विथ स्टेट सिस्टम। हमको लॉग इन विथ स्टेट सिस्टम जो सबसे नीचे लिखा है उस ऑप्शन को चूज करना है। जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, सेलेक्ट योर स्टेट। इसको आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्टेट का नाम आ जाएगा। हम स्टेट छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज, जो कि जाना पहचाना सा पेज है टीम्स टी वाला, आपके सामने आ जाएगा। उसमें यूज़र लॉगिन, उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और एक कैप्चा डालने के लिए कहा जाएगा। यहाँ हमसे दोस्तों गलती हो जाती है, उपयोगकर्ता के नाम के जगह में हम लोग अपना नाम लिखना शुरू कर देते हैं और वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। आप कितना बार भी लिखेंगे वो साफ लिख देगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों में से कोई एक गलत है। इसलिए हमको यहाँ टीम्स टी में हमने क्या किया था, अपना एम्प्लॉई आईडी डाला था, उस एम्प्लॉई आईडी को डालना है और उसी पासवर्ड को डालना है। जो आदेश जारी हुआ है उसमें cgschool.in के पासवर्ड को डालने के लिए कहा गया है, आप उसको भी डाल करके देख सकते हैं। लेकिन मैं जो टीम्स टी में अपना एम्प्लॉई आईडी और पासवर्ड डाला था उसी को डालता हूं, उससे खुल जाता है। आप अपना पासवर्ड cgschool.in में बनाए होंगे, उसको भी डाल सकते हैं, क्योंकि टीम्स टी और cgschool.in दोनों का पासवर्ड मेरा सेम है। मान लीजिए कि यदि आप पासवर्ड को भूल गए हैं तो आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए पूछा जाएगा। आप अपना एम्प्लॉई आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और कैप्चा डालिए और उसके बाद आप लॉगिन बटन को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि लेफ्ट साइड में अशोक स्तंभ का चिन्ह और राइट साइड में दीक्षा ऐप का चिन्ह होगा। उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों में से कोई एक भरना है। यहाँ मोबाइल नंबर पर पहले से टिक लगा हुआ है और मैं भी अपना मोबाइल नंबर ही भरना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने मोबाइल नंबर को इसमें भर देता हूँ। और उसके नीचे लिखा हुआ है आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज़, मैंने दीक्षा ऐप को यूज करने के जो टर्म और कंडीशन है मैं उसे स्वीकार करता हूं, ऐसा लिखा हुआ है इंग्लिश में। आपको उसके पहले आई के पहले जो एक चौकोर बॉक्स बना है उसे छूना होगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे राइट का निशान दिखेगा और यहाँ सबमिट का जो ऑप्शन है वो उभर कर सामने आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए आ गया सबमिट का। हमें सबमिट बटन को क्लिक कर देना है, क्योंकि इस मोबाइल नंबर को भर के जैसे ही हम सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। देखिए सबमिट को क्लिक करने के साथ ही एक नया पेज ओपन हो गया, जिसमें इंटर OTP का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आपके मोबाइल पर OTP आता है आप उसे देखिए और चाहें तो आप उसे कॉपी भी कर सकते हैं और सीधा फिर पोर्टल में आकर के यहाँ आप उसे पेस्ट कर दीजिए और सबमिट OTP के बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट OTP के बटन को क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे फिर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए हर क्वेश्चन पर स्टार लगा हुआ है, मतलब आपको भरना अनिवार्य है। आप पहले बोर्ड भरिए,
बोर्ड में स्टेट छत्तीसगढ़ लिखा हुआ पहले से दिखाई दे रहा है, उसको केवल आपको क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद मीडियम पूछा जाएगा। मीडियम में हिंदी और इंग्लिश दिया है, आपको हिंदी में प्रशिक्षण लेना है तो हिंदी, इंग्लिश में लेना है तो इंग्लिश। क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपसे क्लास पूछा जाएगा। क्लास में जिस भी क्लास को आपने पहले डाला है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। इतना सारा होने के बाद आपकी सारी सबमिट की गई जानकारियाँ आपको दिखाई देने लगेंगी, स्टेट, मीडियम और क्लास। इसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली नीचे लिख देता है। जैसे ही आपका प्रोफाइल अपडेट का सूचना आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कोर्स को टच करना है। जैसे ही आप कोर्स को टच करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और उसमें लॉगिन का जो बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर माई स्टेट कोर्स लिखा हुआ है, जिसमें M617 LO बेस्ट टीचर कोर्स लिखा है, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी नो बैचेज अवेलेबल लिख रहा है, तो हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये बैच 26 तारीख से शुरू होगा, इसलिए ऐसा लिख रहा है। 26 तारीख को यहाँ सारा चीज़ बदल जाएगा, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि कोर्स शुरू होने वाला है। 26 से पहले भी ये मैसेज आ सकता है। तो इस प्रकार से आपका पंजीयन इसमें कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार हम इन स्टेप्स के अनुसार चल के दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में अपना पंजीयन पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यदि आप चाहें कि मेरा पंजीयन हुआ है कि नहीं देखना चाहते हैं, तो वही नीचे की ओर देखिए 4 आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर जब हम चलेंगे तो जो पहला आइकॉन प्रोफाइल का है उसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देखिए, आपके नाम का पहला अक्षर जी लिखा हुआ है और टिक लगा हुआ है। दीक्षा आईडी मिल गया है आपको और आपका सारा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। और आप जो है इसको देखने के बाद संतुष्ट हो जाइए कि जो भी जानकारी आप भरे हैं सही है कि नहीं है। और यदि कुछ गलत है तो नीचे एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट के ऑप्शन को क्लिक करके आप अपना जो भी जानकारी है सुधार करके फिर से सेव कर सकते हैं।